एक ज़माने में जिन चीज़ों के लिए हम मतलब लोगों का दाना पानी बंद करते थे, खाना पानी बंद करते थे, यानी जो नाजायज़ मानी जाती थी, यानी जिस जुर्म के लिए हम उनका उनका अपराधियों का सर कलम करने की सज़ा देते थे, आज वो ऐसा बदलाव आया है कि वो एक अच्छे मतलब ताकतवर व्यक्ति की पहचान बन गया है। आज मर्डर करता है, एक बहुत अच्छा गुण लाता है, लोग उसको सलाम करते हैं, कुर्सी देते हैं। पहले अगर डरते भी थे तो बचते थे, लेकिन कुर्सी नहीं देते थे, अपने यहाँ बैठाते नहीं थे। आज कोई गलत कार्य करता है, 2 नंबर का कार्य करता है तो बड़ा पैसा, अरे साहब आपके लिए क्या है यार, बहुत अच्छी मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई समाज में, वो एक प्रथा बन गई है। अब ये परंपरा से शुरू हो रही है। परंपराएं, मैंने पहले भी कहा था कि परंपराएं हमारी द्वारा बनाई गई हैं कि आजकल क्राइम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। हम एक व्यक्ति को, एक समय था मेरा जहाँ तक मानना, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन वो आपके विचार आपके दिल में है, मैंने अपने दिल के गुब्बारों को निकालना शुरू किया है। मतलब जहाँ जब जिसके यहाँ 4 नौकर चला करते थे वो लंबरदार हुआ करता था। आज उसका विपरीत, जिसके यहाँ 4 नौकरी कर रहे हैं, 4 लड़के 4 लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लंबरदार है कि उसके 4 बेटे नौकरी कर रहे, उसके घर में 4 परिवार, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, तो नौकर हैं, मतलब 4 नौकर हैं तो वो लंबरदार है। तब 4 नौकर होते थे तब भी लंबरदार होता, लेकिन तब वो नौकर रखता था, हम नौकर होते हैं और वो सरकारी हैं है, फिर तो बात ही क्या है। तो आज जिस तरह से, अब जैसे रिश्वत एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, आप इसके लिए कानून बनाते रहिए, लेकिन ये जब हमारी व्यवस्था में शामिल हो गया है, इसे व्यवस्था से निकालने का प्रयास करना बहुत जल्दी नहीं होगा। जैसे ये बहुत जल्दी बैठा नहीं, सालों से दशकों लग गए, कई वर्ष लग गए इसको व्यवस्था में बैठाने के लिए। लोग कहा करते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ चीज़ें की, लेकिन ये भी चीज़ें बैठती रहीं, वो बैठाते रहे हैं। आज जातिवाद बैठ रहा है, एक समय आ जाएगा ये बिल्कुल सीट, रिश्वत एक भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। अब एक हमारे ट्रक वाला में एक यहाँ के देख रहे थे, वो अपना सामान भेजते, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो वो ट्रक वाला चला कि साहब रास्ते में बहुत दूर जा रहा हूँ, रास्ते के लिए, उन्होंने कहा डीजल पानी के लिए, वैसे तो ऑनलाइन है सब कुछ, तो मुझसे कर देना, लेकिन फिर भी डाल लो ये 20,000 रुपये। ये किसके लिए? क्योंकि ये तो ऑनलाइन होंगे नहीं भाई, रिश्वत ऑनलाइन अभी नहीं ली जाएगी, कुछ दिनों में लिए जाने लगेगी। तो उनने कई रास्ते में खर्चा पानी, तो मैं समझ गया खर्चा पानी, वो खर्चा पानी उन्होंने बना रखा है कि अगर हमारा ये होता है तो 20% खर्चा पानी हम रखते हैं। तो क्या हो गया, एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड हो गया कि वो 20% उसे देगा। अब इसी प्रकार से जब हम कहीं चलते हैं तो रास्ते में उनने कहीं कुछ आया तो उन्होंने कही अरे ऐसा तो चलता है यार, 10 20 50 100 रुपये लगेंगे, क्यों 10 चक्कर। अब वो जैसे एक टाइम क्या था कि एक समय था जब शायद मुझे याद है कि बहुत कम पैसे में फ़र्द निकल आती थी, लेकिन मांगे गए वहाँ 10 रुपये 20 रुपये। तो हमने कहा साहब ये ऐसे में कैसे होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से आदेश करा ला, वहाँ से ये करा ला, वहाँ से ये वाला कागज़ दे दो, ये फ़ोटो स्टेट दे दो, वो ला करके दे दो, यहाँ से ये कर दो और हम इतने में दे देंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम कुछ नहीं लेंगे। तो उसने कहा कि इतनी सब व्यवस्थाओं को करने के लिए हम एक कार्य कराने के लिए अपने जनपद में गए। जनपद यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है, तो जनपद में पहुँचे। अब देखिए हम अपने आप को वो समझते हैं, लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है बना देंगे, ये सर्टिफिकेट कितनी देर लगेगी, हमें बना देंगे, 200 रुपये दीजिए। तो उन्होंने कहा 200 रुपये, यार 200 रुपये का क्या मतलब हुआ, ये सर्टिफिकेट बताना, आप जांच कीजिए, सर्टिफिकेट बनाइए। ठीक है, जांच परसों होगी, आप परसों आ जाइएगा। अब मैं 52 किलोमीटर जाऊँ, 52 किलोमीटर आऊँ, मतलब कहने का मतलब है 80 रुपये जाने का खर्च और 80 रुपये आने का खर्च, 20 रुपये रास्ते का खर्च, 20 रुपये नाश्ते का खर्च। मैंने भी हिसाब लगाया। फिर हमने कहा उस दिन बंद तो जाएगा। देखिए उस दिन अगर बाबूजी बैठे, आपकी जांच वगैरह हो जाएंगे और बाबूजी बैठे तो वो साइन कर देंगे, नहीं तो फिर किसी और दिन आ जाना। तो हमने कि अभी अब वही तो हम बता रहे थे भाई साहब, आपके समझ में कम आ रहा था। तो हमने हिसाब लगाया तो हमें क्या लगा कि अगर हमारे 3 राउंड लग गए
हमारे 3 राउंड लग गए तो हमारे 600 रुपये खर्च होंगे। अब मैंने घर पे आकर के बताया कि क्या बोलते हम 200 रुपया दे पट 15 मिनट में काम है वो। तो हमें शाबाशी मिली, हमें शाबाशी मिली कि अरे 2 चक्कर लगते 3 दिन बर्बाद होते, मान लो तुम्हारा 1000 रुपये को दिन, 3 दिन 3000 रुपये बर्बाद होते, 600 रुपये बर्बाद होते, तुम्हारा आना जाना होता, उस दिन बीमार पड़ गए जाते। तो उसने कितना लंबा हिसाब लगाया और हम लोगों ने कहा कि वो क्या बोलते हैं ये बिल्कुल सत्य हिसाब किताब है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। अब ये व्यवस्थाएं ऐसे ही करके धीरे धीरे बैठी, लेकिन अभी क्या है कि व्यवस्थाओं में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा बढ़े, जैसे महंगाई बढ़ी तो उसका भी टीएडीए बढ़ जाएगा, साफ सी बात है। तो ये जो सुविधा शुल्क है उसका भी टीएडीए बढ़ गया। तो आज जो भी चीज़ है वो व्यवस्थाओं में स्थापित की जा रही है, आज नंगापन स्थापित किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसा होता था कि बच्चे जब करते थे तो वो परोक्ष रूप से करते थे। आज बच्चों का ये क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना एक व्यवस्था हो गई। हाँ, ये से तो होता है, मतलब अब ये कहते 5 नहीं होंगे 2 होंगे, 2 नहीं होंगे तो 1 होंगे। बच्चों को जेब खर्ची भी इस हिसाब से दिया जाने लगा। तो उसने कहा कि ये सोसाइटी का लेवल ऊंचा है, तो ऊंचे लेवल से, और वो कम कपड़े पहनेगा तो उसका सोसाइटी का लेवल और ऊंचा होता है, वो तंग कपड़े पहनेगा तो उसकी सोसाइटी का। तो हम व्यवस्थाओं को बनाते चले जा रहे हैं। आज भी आप देखें तो व्यवस्था में थोड़ा सा फ़र्क देखें तो मैं बता रहा हूँ, आप बम्बई जाइए, बम्बई के बीच पर जाइए तो जो व्यवस्था होगी वो कॉमन होगी, वहाँ पर बेटा पत्नी जो भी होगा वो कॉमन होगा। उससे थोड़ा सा अंदर आ जाइए, दिल्ली की साइड में जैसे अंदर वाले इलाकों में आ जाइए तो ये होगा, लेकिन एक बार नज़र उठा के आदमी देखेगा तो वो करेगा। तुम आप थोड़े से और शहर में आगरा जैसे में आ जाइए तो वो नज़र उठा के थोड़ी देर देखेगा, फिर दूसरे वाले से कहेगा। और आप इसको ऐसे ही करके तहसील स्तर से गांव स्तर से ले तो पीछे भीड़ लग जाएगी। तो यानी आज तो वहाँ व्यवस्था, जहाँ पूरी तरह से व्यवस्था पहुँच चुकी है वहाँ व्यवस्था ओके है ना, ठीक है। उनके लिए वो सब कुछ, नग्नता भी ओके है, उनकी बात भी ओके है, उनके पीना भी ओके है, उनका बियर पीना भी ओके है। नशा के माने बियर ही तो पी थी। अब बहुत सारी इसमें तो बहुत लंबी कहानी है, मैं कहता चला जाऊंगा और आप सुनते चले जाएंगे। तो जब तक कुल मिलाकर के इसका निचोड़ यही है कि जब तक हम व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, आदमी का नैतिक गुण में नहीं लाएंगे, यानी आदमी का, ये व्यक्ति का, आदमी कहता है कि सेक्स को पढ़ाया जाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं उसमें आपने क्या बताया है, तो आप वाणी में निर्लज्जता मत लाइए, पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नैतिक गुण जो हमें बच्चों में शुरू से डालने हैं, लेकिन हम बच्चों में शुरू से डालते हैं, ये हमारा मुस्लिमों का स्कूल है तो यहाँ पर प्रार्थना इस प्रकार की होगी, यहाँ ऐसे नहीं बोला जाएगा। ये बौद्धों का स्कूल है तो यहाँ ऐसे नहीं किया जाएगा, वो पहली क्लास हो जाएगा। ये बहुत ही कॉन्वेंट स्कूल में तो उसमें आधे कपड़े पहन के आया जाएगा, इसमें लड़कियाँ मिनी स्कर्ट पहन के आएंगी, तो मतलब एक व्यवस्था में डाल देना। तो यही व्यवस्थाएँ आदमी को परेशान कर रही हैं और है कुछ नहीं। अगर ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे, आप जैसे धीरे धीरे डाल, अब ये कहो कि आज ही पलट देंगे व्यवस्थाएं तो नहीं पलट पाओगे। लेकिन एक ज़माने में एक कहावत कही जाती थी, जब हम नौटंकी देखने जाते थे कि बुद्धू की उखारी में फ़ोन लगाओ, तो लोग बहुत हंसते थे। बुद्धू की उखारी का मतलब एक बुद्धू नाम का व्यक्ति है, उसकी उखारी यानी गन्ना की ईख में है, वो उसमें बैठा हुआ है, तो वहाँ पर मतलब, क्योंकि तब ये व्यवस्थाएँ थी नहीं, तब उसमें हंसते थे। अब व्यवस्था कॉमन होगी, अब हंसते हैं क्या? नहीं हंसते हैं। तो व्यवस्था में जब डाल लिया जाए, क्योंकि तब पीएन चले, फ़ोन ही नहीं चलते थे, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता था। तब टेलीग्राम वगैरह और फ़ोन भी चलते थे, तो उनने कि वो ट्रंक कॉल करो है, फिर उनके पीसीओ आया, फिर वो घरों में जो फ़ोन लगे उनमें तार होते थे, तो उनकी बुद्धू की गाड़ी में कौन सा तार हो। लेकिन अब वायरलेस है, मोबाइल है, सब सेट है, तो अब हर एक के आदमी वो टट्टी कर रहा है, तो वो बता ये रहा है कि मैं फ़लानी मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मीटिंग किसी और से कर रहा है। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अब व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब हम बोल लिपटे हैं, तो हम लोगों को कोई नहीं नज़रअंदाज करेगा। जो अच्छे लोग हैं वो भी नज़रअंदाज करेंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए तमाशा, और वो ठीक है, कॉमेडी बहुत ज़रूरी है कि जीवन में एक रस होना चाहिए, जीवन में सिर्फ ये ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बातें भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा, अब वहाँ पे नैतिक शिक्षा का एक वो कार्यक्रम किया जाना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा में कुछ कॉमन से वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, उनको बाकायदा विस्तृत रूप से बताया जाना चाहिए, उनके दिमाग में बैठाया जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे जो कॉम निकलेगी वो बहुत अच्छी निकलेगी।